इस्लामाबाद रावलपिंडी में तूफानी बारिश और यालाबारी, तेज हवाओं के साथ बारिश ने गर्मी की शिद्दत कम कर दी। इस्लामाबाद में दिन के वक्त रात का समा, मुजफ्फराबाद समेत आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। सवात, मेंगोरा, मानसेहरा, बरदान, मुनेर में भी तेज बारिश। सवात और मेंगोरा में शदीद बारिश और यालाबारी के बाद सैलाबी सूरत हाल। बारिश का पानी घरों और दुकानों में दाखिल हो गया। बारिश और यालाबारी के बाद नदी नालों में तोगयानी। एबटाबाद में भी बादलों की घन गरज। नथिया गली, अयूबिया, ठंडियानी में भी गरज चमक के साथ बारिश। IMF मिशन का दौरा पाकिस्तान मुकम्मल। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का एलामिया जारी। एलामिया में कहा गया है कि अफराद ज़र की शरह 5 से 7% के मुक़र्ररा हदफ तक रखी जाए। स्टेट बैंक अफराद ज़र को मद्देनज़र रखकर मॉनेटरी पॉलिसी बनाए। प्राइमरी सरप्लस का हदफ 1.6% मुक़र्रर। IMF हुकाम का कहना है कि फंडिंग का अगला जायजा दूसरी छमाही में होगा। ज़र मुबादला की बहाली और शराह मुबादला में लचक लाना होगी। नेथन पोर्टर ने कहा कि पाकिस्तान में तवानाई लागत कम करने पर बातचीत हुई। तामीरी बातचीत करने पाकिस्तान की कोशिशों को सराहते हैं। डिपोर्ट होने वाले अफराद के पासपोर्ट मनसूख करने का फैसला। मुकदमा भी दर्ज किए जाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। पासपोर्ट क़वानीन मज़ीद सख्त और बेहतर बनाने के लिए सेक्रेटरी दाखिला की सरबराही में कमेटी कायम। रिपोर्ट होने वाले अफराद को 5 साल के लिए पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट पर भी डाला जाएगा। मोहसिन नकवी ने कहा कि रिपोर्ट होने वाले अफराद पाकिस्तान के लिए बैनुल-अक़वामी सतह पर शर्मसारी का बाइस बन रहे हैं। आइंदा उनसे कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। चौबीस करोड़ इंसानों का पानी बंद करने की बात कोई पागल ही कर सकता है। अपना हक लेने के लिए किसी इक़दाम से गुरेज नहीं किया जाएगा। हिंदुस्तान पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गलत फहमी है तो फिर आजमा लें। DGISPR लेफ्टिनेंट अहमद शरीफ चौधरी का दो टोक पैगाम। कहा, खुजदार हमले में फितनाल हिंदुस्तान मुलव्वस है। कश्मीर का तनाज़ा हल होने तक अमन नहीं हो सकता। वफाकी सेक्रेटरी दाखिला ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी के बाद भारत ने प्रॉक्सीज को फ़ाल किया है। हुकूमत पाकिस्तान उन नेटवर्क्स को ख़त्म करेगी। जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। वज़ीर आज़म के बानी PTI पर 10 अरब रुपए हर्जाना केस की समाअत शहबाज शरीफ की वीडियो लिंक के जरिए सेशन कोर्ट लाहौर में पेश। जज और कमरा अदालत ने मौजूद तमाम अफराद को भारत से जीतर मुबारकबाद दी। बानी के वकील ने जराह करते हुए सवाल किया, क्या आप पर इल्ज़ाम तहरीरी तौर पर लगाया गया है? सियासत में ऐसे इल्ज़ामात लगते रहते हैं। शहबाज शरीफ ने जवाब दिया, मैंने कभी सबूत के बगैर बात नहीं की। वकील ने सवाल किया कि पनामा केस का फैसला क्या हुआ? शहबाज शरीफ ने जवाब दिया, फैसले का मुझे नहीं पता, मैं फरीक नहीं था, सब रिकॉर्ड का हिस्सा है। मजीद समाअत 2 जून तक मुलतवी। वज़ीर आला से मुराद अली शाह से वर्ल्ड बैंक के वफ्द की मुलाकात। वॉश प्रोजेक्ट के मौसर आगाज़ पर इत्तेफाक किया गया। प्रोजेक्ट के तहत पानी, सफाई सुथराई और हिफ़्ज़ान सेहत तक रसाई और तरक्की को बेहतर किया जाएगा। मुराद अली शाह ने कहा कि सैलाब से मुतासरा 3200 देहातों में सहूलियात फराहम कर रहे हैं। मनसूबे से 15 लाख आबादी मुस्तफ़ीद होगी। इस मनसूबे में वर्ल्ड बैंक ने $75 मिलियन, इस्लामिक बैंक ने $13 मिलियन, एशियन बैंक और सिंध हुकूमत ने $100 मिलियन फराहम किए। मुश्तरका कोशिश से सैलाब मुतासरीन के घरों की तामीर की जा रही है। पंजाब हुकूमत ने देही इलाकों में भी प्रॉपर्टी टैक्स के निफाज की मंजूरी दे दी। पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट के सेक्शन 102 में तरमीम की मंजूरी। देही इलाकों में बनी हाउसिंग सोसाइटीज़ पर प्रॉपर्टी टैक्स का इत्तलाक होगा। नई तरमीम के तहत प्रॉपर्टी टैक्स के तहत रेटिंग एरिया की दर्जाबंदी अब अलग से नहीं होगी। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के तहत जो एरिया आएगा वो रेटिंग एरिया तस्वुर होगा। हुकूमत आइंदा माली साल से रेंटल वैल्यू के बजाय कैपिटल वैल्यू पर प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली का कानून मंजूर कर चुकी है, जिसका इत्तलाक 1 जुलाई से।